नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस फॉर एसएससी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व तिलका मांझी के विषय में जानने वाले हैं, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इसका आंसर है 11 फरवरी सन 1750। तो ध्यान रखिएगा, 11 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको डेट के साथ साथ ईयर भी याद रखना है, यानी ईयर के साथ डेट भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 फरवरी सन 1750 ईस्वी को तिलका मांझी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? दोस्तों, तिलका मांझी का जन्म जो है तिलकपुर में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म जो है दोस्तों तिलकपुर में हुआ था, और ये वर्तमान समय में कहाँ है दोस्तों? भागलपुर में। वर्तमान समय में तिलका मांझी जो है भागलपुर में जन्म स्थान है तिलकपुर, जो कि सुल्तानगंज थाना अंतर्गत तिलकपुर ग्राम में पड़ता है। यानी भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना के अंतर्गत तिलकपुर एक नाम है, एक नाम का एक गाँव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें एक विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पहाड़िया जनजाति के थे, और कुछ का मानना है कि ये संथाल जनजाति के थे। तो एग्ज़ाम में आया तो आप संथाल ही मानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। नेक्स्ट है, तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था? तिलका मांझी के पिता का नाम था दोस्तों सुंदरा मुर्मू। सुंदरा मुर्मू जो है तिलका मांझी के पिता का नाम था। नेक्स्ट है, तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? तो इन्होंने जो अपने आंदोलन की शुरुआत जो है दोस्तों कहाँ से की थी? वो है भागलपुर। भागलपुर जो है यहाँ से उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। और डिटेल में पूछ लिया जाए तो वनचरी जोर भागलपुर के नज़दीक है वनचरी जोर, वहाँ से इन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो तिलका मांझी ने दोस्तों क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। क्लीवलैंड की हत्या इन्होंने कर दी थी अपने विष भरे तीरों से वार करके इन्होंने इनकी हत्या कर दी। ये एक पेड़ पे बैठे हुए थे और इन्होंने देखा कि क्लीवलैंड आ रहे हैं, तो इन्होंने अपने विष भरे तीर चलाकर इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, तिलका मांझी ने किस वर्ष क्लीवलैंड की हत्या की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या की। और कभी कभी डेट भी पूछा जाता है, तो 13 जनवरी सन 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ने क्लीवलैंड नामक अधिकारी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने हेतु किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया था? तो इन्होंने साल के पत्तों का प्रयोग किया था। साल के पत्ते को प्रयोग किया था अपने साथियों को संदेश भेजने के लिए। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने तिलका मांझी को पकड़वाया था? तिलका मांझी को पकड़वाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? जौरा। तिलका मांझी को अंग्रेजी सेना में कार्यरत जो सरदार जौरा था, उसने धोखे से पकड़ लिया। और दोस्तों जनमानस को डराने के लिए इन्होंने तिलका को जो है 4 घोड़ों की रस्सी में बांधकर इन्हें घसीटा गया था। 4 घोड़ों से बंधे रस्सी में इन्हें बांधकर घसीटा गया था। और 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को गिरफ्तार किया था? तो देखिए, क्लीवलैंड की इन्होंने हत्या कर दी थी, और इन्हें जो गिरफ्तार किया था वो था आयरकुट ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तिलका मांझी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो तिलका मांझी को जो है दोस्तों 1785 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था, 1785 में। नेक्स्ट है, तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इन्हें जो है भागलपुर में फांसी दी गई थी। इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
भागलपुर में इन्हें फांसी दे दी गई थी 1785 ईस्वी को। और इन्हें जो है बरगद की पेड़ से लटका कर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, किस पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों बरगद होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये पहले ही हमने देखा, वनचरी जोर, भागलपुर। नेक्स्ट है, तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब कुछ प्रश्नों को ऐड नहीं किया गया है, उन्हें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के जरिए देखेंगे। जैसे कि हिंदी के उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने अपने उपन्यास हूल पहाड़िया में तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के रूप में चित्रित किया है। यानी पूछा जाएगा किस उपन्यास में तिलका मांझी का उल्लेख है, तो आप बोल सकते हैं कि हूल पहाड़िया नामक जो हिंदी के उपन्यास है जिसके लेखक राकेश कुमार सिंह हैं, उसमें जो है जबरा मांझी यानी तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के रूप में चित्रित किया गया। ये भी पूछा जा सकता है किस रूप में चित्रित किया गया है, यानी इसमें उन्हें जबरा पहाड़िया के रूप में चित्रित किया गया है। और यह उपन्यास जो है हूल पहाड़िया ये 2012 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद दोस्तों एक और उपन्यास है जो बांग्ला की सुप्रसिद्ध लेखिका है महाश्वेता देवी, उन्होंने तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास लिखा जिसका नाम क्या है दोस्तों? सालगिरह डाके। सालगिरह डाके की रचना की है। अपने इस उपन्यास में महाश्वेता देवी ने तिलका मांझी को मुर्मू गोत्र का संथाल आदिवासी बताया है। मुर्मू गोत्र का संथाल आदिवासी बताया है। और यह उपन्यास जो है हिंदी में सालगिरह की पुकार पर नाम से अनुवादित किया गया है। यानी ये बांग्ला में है सालगिरह डाके, जिसे हिंदी में अनुवाद किया गया है सालगिरह की पुकार पर नाम से। तो ये भी याद रखिएगा, लेखिका कौन है? महाश्वेता देवी। और इसमें जो है तिलका मांझी को संथाल गोत्र का बताया गया, संथाल आदिवासी, मुर्मू गोत्र का संथाल आदिवासी बताया गया है। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आप पढ़ सकते हैं, तो देख लीजिए। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज के तिलकपुर नामक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ होता है गुस्सैल और लाल आँखों वाला। उसके बाद साल 1770 में जब भीषण अकाल पड़ा दोस्तों, तो तिलका मांझी ने क्या किया? अंग्रेजों का खजाना लूटकर आम लोगों में बांट दिया था। उसके बाद साल 1784 में उन्होंने भागलपुर पर हमला किया और 13 जनवरी सन 1784 में ताड़ के पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को जहरीले तीर का निशाना बनाया और उन्हें मार गिराया। उसके बाद तिलका मांझी को अन्न और पानी के अभाव में पहाड़ों से निकलकर लड़ना पड़ा और एक दिन वह पकड़े गए। कहा जाता है कि तिलका मांझी को 4 घोड़ों से घसीटकर भागलपुर ले जाया गया और उन्हें एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। उसके बाद नेक्स्ट है, तिलका मांझी के नाम पर ही 1991 में, याद रखिएगा ये पूछा जा चुका है, 1991 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। यानी भागलपुर में जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम 1991 में क्या कर दिया गया? तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो याद रखिएगा। और ये आज का आखिरी था। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।